कहा गया है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। बात नीतीश कुमार की ही मैं कह रहा हूँ। ये मेहता टॉक्स से मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। नमस्कार। बड़े अरमान से नीतीश कुमार जी ने बिखरी हुई सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का पहल किया। इस पहल को करने में उन्होंने बहुत कोशिशें की थी और तब जाकर INDI या बिंदु बिंदु क्या ये हो पाया था, ये एक साकार रूप लिया। लेकिन अब कांग्रेस को शुरू से ही यह लगता रहा कि इस तरह की सोच उसने पहले क्यों नहीं की। उसने ही ऐसा कुछ किया होता और उस अपने नेतृत्व में ही INDI ये जो भी कुछ है इसको संचालित करके लड़ा जाता, मोदी के खिलाफ सबको एकजुट की जाती। तो इनको यह अहंकार मारे जा रहा था। सच बात तो यह है कि नीतीश कुमार RJD से उतना आहत नहीं है जितना दुख इन्हें कांग्रेस ने दिया है। इनके बनाए हुए संगठन को, इनकी कल्पना को, इनके मिजाज को, इनके जो तेवर थे, किस तरह से ये व्यवस्था करके युक्ति जोड़ करके मोदी जी के खिलाफ मोदी जी को पराजित करने वाले थे, उसका अनुकरण करने के बजाय कांग्रेस ने इनकी योजना को ही हड़प लिया और हड़प लेने की कोशिश की। शहर बदल बदल कर सभी को, विपक्षी दलों को बुला बुला करके बैठकें करनी शुरू की। तो पहले बैठक के बाद ही दूसरी बैठक में शहर बदले गए, राज्य बदले गए, शहर बदले गए, यहाँ वहाँ कहाँ तमाम। और इस प्रकार से बैठकों का मिला क्या, नतीजा क्या रहा? कुछ नहीं। नीतीश कुमार जी ने कहा INDI ये मत रखो नाम इसका, उस पर भी ध्यान नहीं रखा दिया गया। फिर और भी उनकी कई सुझाव थे। वो यह चाहते थे कि उनको संयोजक घोषित करो, कन्वेनर घोषित करो, लेकिन कांग्रेस के तो मन में वो अलग चल रहा था। इनके मन में तो जो कहते हैं कि दाल में काला था, तो वो काले को लेकर के दाल गलाना चाह रहे थे, लेकिन दाल गली नहीं। अब ये आज ही जा कर के कई जगहों पर ऐसा अवसर आया जहां नीतीश कुमार ने, अच्छा, इंडी में नहीं आने वाले बहुत ऐसे पार्टियां हैं, उन पार्टियों को भी नीतीश कुमार समेटने की कोशिश कर रहे थे और करते हैं। लेकिन जब इन्हें कोई तरजीह ही नहीं दिया जा रहा है, इन्हें कोई सम्मान ही नहीं दिया जा रहा, ममता बनर्जी ने INDI इंडी गठबंधन के संयोजक के रूप में या इसके अग्रदूत के अगुआ के रूप में खड़गे का नाम लिया था कि नहीं? अब जब लिया था तो जाहिर है कि नीतीश कुमार का तो मन छोटा होगा ही। जनता दल यूनाइटेड का आरोप है कि कांग्रेस के दिल में खोट बहुत शुरू से ही है। तभी तो पटना में पिछले वर्ष 13 जून को प्रस्तावित संयुक्त विपक्ष की पहली बैठक में राहुल गांधी एवं खड़गे ने जाने से आनाकानी की, तो 23 जून को वह मीटिंग रखी गई थी जो पटना में आयोजित हुई, और उसी दिन संकेत दिया था कि कांग्रेस को साथ लेकर विरोधी दलों का एक मोर्चा बनाएंगे। कांग्रेस को अलग करके तीसरे मोर्चे के तैयारी में जुट रहे थे, जो उन क्षेत्रीय दलों के आगे नीतीश कुमार ने कहा था कि देखो, कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को लिए बगैर कोई मोर्चा बनाना युक्ति संगत नहीं होगा, और आओ सब एक मंच पर हम लोग खड़े हो। तो कुल मिलाकर के मामला यह जमता हुआ दिखता है कि इंडी गठबंधन को कांग्रेस ने निष्प्राण करने की सोची। NDA तो अपना नाम दिया और इस नाम को देने के साथ ही उसके नेतृत्व भी वो चाहता था, अरे लोग मिलकर के राहुल गांधी को यह कह दे कि अब ये बन गया है, आप इसको इस संभालिए। जबकि ये हकदार थे वास्तव में नीतीश कुमार। हाँ, ये अवश्य है कि नीतीश कुमार अचानक बिना किसी ठोस कारण के बिहार में राष्ट्रीय जनता दल से अलग होकर
बिना पेंदी के लोटे के तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उस सरकार क्यों बना लिया, ये सभी को आश्चर्य में डालता है। और उधर भाजपा ने यह सोचकर नीतीश कुमार का फिर से साथ देना पसंद किया होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में उसे बिहार में अधिक से अधिक सीटें प्राप्त हो सके। लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी इस बार एक होकर के कुछ अधिक सीटें ला सकेगी। इससे तो भारतीय जनता पार्टी को सीट भी तो बांटना पड़ेगा, और उनके हारेंगे भी। वो जो जिन जिन सीटों को बांटेंगे उन सीटों पर इनको जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही जोड़ लगाना पड़ेगा। तो सीट भी बांटे और सीट हारे भी, या जो जीते वो इनके वजह से जीते। केवल जनता दल यूनाइटेड वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कहाँ कहाँ जिता सकते हैं? ऐसा कोई आधार है? ऐसा कुछ दिखता है? ऐसा तो कोई आसार नहीं है। लेकिन क्यों ये समीकरण बना है बिहार में, ये सबको आश्चर्य में डालने वाला है। देखें क्या होता है। ये समीक्षा यदि पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।